वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्पेशली कक्षा 12 के विद्यार्थियों जिनके बोर्ड परीक्षा इस साल जो 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सभी विषयों का और सभी क्लासों का 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है वो बोर्ड की साइट पर अपलोड कर दिया गया है। आज हम कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान का जो भी पाठ्यक्रम है उसका विभाजन का अध्ययन करेंगे, किस तरीके से आपका पेपर होगा, कौन सा पार्ट है वो कितने नंबर का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैं राजनीति विज्ञान कक्षा 12 विषय कोड इसका है 11 और प्रश्न पत्र 3.25 घंटे 3 घंटे 15 मिनट का होगा। यानी कि पिछले साल कोरोना के हिसाब से पेपर कुछ कम हुए थे, समय भी कम था और कुछ जो पार्ट है उनमें से वो डिलीट कर दिए गए थे, लेकिन इस बार पूरा कोर्स आएगा और इसलिए 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा और जिसमें प्रश्न जो अंक होंगे 80 यानी 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। इसमें 2 भाग होंगे। आपके 2 जो पाठ्य पुस्तकें हैं, समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी जो पुस्तक है, इन दोनों पाठों के 40-40 नंबर के प्रश्न आएंगे और जैसे आपको बताया कि 20 नंबर का सत्रांक सेशनल मार्क्स होंगे और 80 नंबर का पेपर होगा। इस प्रकार कुल 100 नंबर का कक्षा 12 का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का होगा। तो जो पहली किताब है समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इसका जो पहला पार्ट है शीत युद्ध का दौर, जिसमें क्यूबा मिसाइल संकट आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर शीत युद्ध क्या है, दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ, शीत युद्ध के दायरे, दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुटनिरपेक्षता, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और भारत और शीत युद्ध, इन सब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और आगे भी कंपटीशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ये 6 नंबर का पार्ट होगा। यानी जो पूरी पाठ्य पुस्तक 40 नंबर की, उसमें से 6 नंबर का जो शीत युद्ध का दौर पार्ट होगा। और दूसरा जो पार्ट है दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन 1990-91, इसके बाद में साम्यवादी शासन के बाद में शॉक थेरेपी और पूर्व साम्यवादी देश और भारत के जो भी संबंध है उसके संबंध में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये भी 6 नंबर का होगा। तो शुरुआत के दोनों पार्ट 6 नंबर के होंगे और ये समकालीन विश्व राजनीति है वो 40 नंबर की होगी। तीसरा पार्ट है जो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जिसमें नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत 9/11 का जो आतंकवादी हमला है और उसके बाद में विश्वव्यापी जो युद्ध है आतंकवाद के विरुद्ध में, इराक पे हमला और क्या होता है वर्चस्वघात और भारत अमेरिका संबंध, ये 4 नंबर का जो है इसमें से, यानी 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात तो कि शुरुआत के जो पार्ट है दो ध्रुवीयता का अंत और शीत युद्ध का दौर, ये 6 नंबर के हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट 4 नंबर का। चौथा पार्ट सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है, जिसमें यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशिया या आसियान जो भी क्षेत्रीय संगठन वगैरह है और चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान और चीन के साथ भारत संबंध, ये 4 नंबर का होगा। पांचवा जो पार्ट है समकालीन विश्व, समकालीन दक्षिण एशिया, जिसमें भारत के जो भी पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और इनसे संबंधित अध्ययन करेंगे, श्रीलंका वगैरह, उसमें जाति हिंसा, लोकतंत्र वगैरह, भारत पाकिस्तान संघर्ष और अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध वगैरह, ये 5 नंबर का है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 नंबर का होगा। और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके जो भी अंग है उनका अध्ययन विशेष रूप से अपन करेंगे, तो ये 4 नंबर का पार्ट होगा। तो इस तरीके से 7वां जो पार्ट है समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये 3 नंबर का होगा। ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, यानी इसमें से 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें सुरक्षा क्या है, सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है, अपारंपरिक धारणा है और पारंपरिक तरीके वगैरह, और ये भारत की जो सुरक्षा नीतियाँ हैं, रणनीतियाँ, ये 3 नंबर का होगा। और 8वां जो पार्ट है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जो पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो भी पर्यावरण संबंधी जो आंदोलन वगैरह है उनके बारे में, जैसे अपन इसमें पढ़ेंगे जो भी नदी बचाओ आंदोलन वगैरह या नर्मदा बचाओ आंदोलन या और भी जो मूल निवास से संबंधित जो भी आंदोलन हुए हैं, जो जैसे दक्षिण भारत में जो आंदोलन हुए हैं उनके संबंध में इस पार्ट में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है और 4 अंकों का है। तो फिर आगे 9वां जो पार्ट है ये भी 4 अंकों का, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें वैश्वीकरण की अवधारणा है, उसके कारण और प्रभाव, भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध, ये 4 अंकों का जो पार्ट होगा। तो ये कुल मिलाकर के जो 9 पार्ट है ये आपके 40 नंबर के होंगे और इसमें पाठ्य पुस्तक का नाम आपको पता है समकालीन विश्व राजनीति। तो ये 40 नंबर की ये पाठ्य पुस्तक होगी, जिसमें से इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है शीत युद्ध का दौर और दो ध्रुवीयता का अंत, ये 6 नंबर के पार्ट है, बाकी 4 नंबर के। और एक दक्षिण एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया 5 नंबर का है और समकालीन विश्व सुरक्षा ये 3 नंबर का पार्ट होगा। तो इस तरीके से ये मैंने आपको पहली जो पाठ्य पुस्तक था उसका पाठ्यक्रम बता दिया। अब दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्र होने के बाद में भारतीय राजनीति में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या घटनाएं घटी, तो उनके संबंध में ये भी जो पाठ्य पुस्तक है 40 नंबर की है। उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ,
जिसमें राष्ट्र निर्माण की जो 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, उसके बाद में विस्थापन और रजवाड़ों का विलय वगैरह है, और रियासतों का जो देशी रियासतों का एकीकरण वगैरह, इससे संबंधित जो भी है ये 4 नंबर का पार्ट होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये 3 नंबर का पार्ट होगा, जिसमें कांग्रेस का प्रभुत्व और उसके प्रभुत्व की प्रकृति और विपक्षी पार्टी का उदय वगैरह, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा जो पार्ट है वो नियोजित विकास की राजनीति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें विकास की जो अवधारणा है, उसके अलावा हरित क्रांति और उसके बाद की जो भी बदलाव वगैरह है उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो ये 5 नंबर का होगा। तो नियोजित विकास की राजनीति जो पार्ट है वो 5 नंबर का है। भारत के विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में गुटनिरपेक्षता की नीति वगैरह, जिसको आपने थोड़ा बहुत पहली किताब में भी आपको जो पढ़ना पड़ेगा। गुटनिरपेक्षता, चीन के साथ जो संघर्ष है, भारत पाकिस्तान के साथ में, ये कुछ जो ऐसे टॉपिक है जो पहली किताब में भी थे और ये दूसरी किताब में भी है, तो काफ़ी कुछ कॉमन भी है। तो ये जो पार्ट है भारत के विदेश संबंध, ये 5 नंबर का होगा। इसके बाद जो अगला जो पार्ट है, 14वां जो पार्ट है, वो है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, जिसमें कांग्रेस में अधिकार की चुनौती, इंदिरा गांधी का जो भी कार्यकाल वगैरह रहा उनके संबंध में, और कांग्रेस में जो विभाजन है, 1967 के जो चुनाव है, और ये सारा पार्ट है, ये 4 नंबर का पार्ट है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। और इसके बाद अगला जो पार्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये 5 नंबर का पार्ट है, आपातकाल के संबंध में इसमें है, और आपातकाल के संबंध में जो भी विवाद हुए और उसके बाद की जो भी राजनीति होगी उसके संबंध में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट है, ये 5 नंबर का आपके पार्ट होगा। अगला जो पार्ट है, जन आंदोलनों का उदय, जिसमें महत्वपूर्ण आंदोलन जैसे चिपको आंदोलन है, दल आधारित आंदोलन है, यानी राजनीतिक दलों से संबंधित आंदोलन, और राजनीतिक दलों के अलावा यानी गैर जो राजनीतिक दल जो आंदोलन थे, जिसमें दलित पैंथर्स आंदोलन है, किसान यूनियन जो है टिकैत वाला वो है, ताड़ी विरोधी आंदोलन दक्षिण भारत में जो चला, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन सब के जो भी है बारे में जो भी ये पार्ट है वो है जन आंदोलन का उदय, और 4 नंबर का ये पार्ट रहेगा। अगला जो पार्ट है वो क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जिसमें क्षेत्र और राष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर समाहार और राष्ट्रीय अखंडता के संबंधित, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5 नंबर का होगा। क्षेत्रीय आकांक्षाएं 5 नंबर का। और अगला जो पार्ट है वो है भारतीय राजनीति, नए बदलाव, यानी 1990 के दशक के बाद में जो गठबंधन का दौर आया और उसके बाद में जो राजनीतिक घटनाएं घटी, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और जो नई सहमति बनी, इससे संबंधित जो पार्ट है भारतीय राजनीति, नए बदलाव, ये 5 नंबर का पार्ट है। तो इस तरीके से आपके जो पहली किताब है 40 नंबर की वो होगी, दूसरी किताब भी 40 नंबर की होगी, और निर्धारित पाठ्यक्रम आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ किताबें पढ़नी है, क्योंकि पिछली बार सीधे किताबों से प्रश्न आए हैं, और मैंने पिछले ये लगभग जो पार्ट पिछले साल कोर्स में थे उन सभी पार्टों के शॉर्ट वीडियो, यानी लगभग 10 मिनट में एक पार्ट को मैंने कवर किया है, और पूरे पार्ट का सारांश 10 मिनट के अंदर अंदर आपको बताया हुआ है। और उन पार्टों के एक तो मैंने शॉर्ट नोट्स टाइप, यानी एक पूरे पार्ट का जो समराइजेशन है वो मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर किया है। दूसरा, जो भी पार्ट पिछले साल कोर्स में थे उनका जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न 1 वर्ड टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप या 1 नंबर के प्रश्न जो भी बनते थे उनसे संबंधित भी मैंने लगभग सभी पार्टों के एक वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो पिछले साल का जो बोर्ड का पेपर था उसको अपलोड करके विद प्रूफ आपको बताया हुआ है कि पिछले साल जो भी पार्ट थे उनमें से मैंने जो वीडियो बनाए उनमें से लगभग 100% प्रश्न हैं उन्हीं पार्टों में से आए हैं, और 10-10 मिनट के अंदर एक एक पार्ट को मैंने बहुत शॉर्ट में कवर करने का प्रयास किया है। कुछ पार्ट है वो थोड़े लंबे हैं, लेकिन अधिकांश जो पार्ट है वो 10 मिनट में मैंने कवर किए हैं, और बहुत ही संक्षिप्त, यानी जो पाठ्य पुस्तकें और अन्य जो रेफरेंस बुक है उन सबको मिला करके मैंने वो शॉर्ट नोट्स टाइप जो वीडियो बनाए हैं, तो आप उनको अवश्य देख लें। उनकी जो भी पूरी प्लेलिस्ट होगी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से आराम से देख सकें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में, कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो अपलोड किया गया है। अब इसके संबंध में आप अगर चाहते हैं कि इसको कैसे डाउनलोड करें, तो आपको यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साइट है, आप जैसे यहाँ मैं आपको बता दूँ, जैसे आप सीधे जाएंगे तो यहाँ BOSER राजस्थान लिखेंगे तो आपको ये साइट खुल जाएगी, और यहाँ इसमें आपके लेफ्ट साइड में देखेंगे अनुदेशिका 2020 और पाठ्यक्रम 2022-23, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको 2020 का 21 का पाठ्यक्रम, उसके नीचे 2023 का पाठ्यक्रम आपको दिख जाएगा, और यहाँ आपको कक्षा 12 अगर है तो 12 के लिए, अगर 10वीं के लिए तो 10वीं कक्षा, ये 11 है तो 11, जो भी कक्षा आपकी है उसका सिलेबस आप देखना चाहते हैं तो उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करते ही एक नई PDF ग्रुप में पूरा जो सिलेबस है वो खुल जाएगा, जिसमें आपके सभी विषयों के जो भी सिलेबस है ये दिए हुए हैं। जैसे ये 2023 की जो परीक्षा है उसके लिए मान्य होगा। अब इसमें शुरुआत में जो अनिवार्य विषय है हिंदी अंग्रेजी है, उसके आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत,
ये उनके प्रश्न पृष्ठ संख्या भी दिए हुए हैं, विषय कोड भी दिए हुए हैं, समाज सेवा से संबंधित भी दिए हुए हैं, और उसके बाद में जो भी ऑप्शनल विषय उनके एक एक विषय के जो भी पाठ्यक्रम विभाजन है वो दिया गया है। तो पूरी 155 पेज की पीडीएफ, उसी में से मैंने आपको ये पॉलिटिकल साइंस का जो है, जैसे यहाँ पॉलिटिकल साइंस ये राजनीति विज्ञान, ये आपके 26 नंबर पेज से शुरुआत है और 30 नंबर तक ये है। तो ये मैंने आपको पूरा विस्तार से ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो मैंने आपको बताया इसी पीडीएफ में से। तो आप अन्य विषय के भी पीडीएफ भी अगर आप देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कमेंट करें, मैं अन्य विषयों की जो भी सिलेबस है उसका भी आपको शॉर्ट में वीडियो बना करके बता दूंगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और सभी जो 12वीं में अध्ययनरत स्टूडेंट है उनको ये अधिक से अधिक शेयर करें, और विशेषकर जो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं शॉर्ट वीडियो, वो आप एक बार अवश्य देखें। उन वीडियो में से 100% प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि पिछली बार भी प्रश्न आया और उसका पूरा मैंने लाइव विद प्रूफ मैंने वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।